राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अवसान माता की बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग कथा सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय। एक गांव में दुखी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जैसा नाम था वैसी उसकी स्थिति थी। न तो उसकी खेती बाड़ी था, ना ही मकान था। मकान के नाम पर एक टूटी झोपड़ी थी। उसके 4 पुत्र थे। चारों महा आलसी थे। दुखी कितना भी कहता लेकिन चारों बेटे काम नहीं करते थे। एक दिन बहुत परेशान होकर दुखी अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। सोचा बहू आएगी तो ये ज़रूर काम करने लगेगा। जब खर्चा बढ़ेगा तो काम करेगा ही। बहू भी आ गई, लेकिन वह जैसे का तैसा था, कोई काम नहीं करता। जो दुखी कमा कर लाता बहू बना देती और उसी में चारों भाई खा पी कर और कोई गप्पे लड़ाता तो कोई सोता रहता। बहू भी बहुत परेशान हो गई। सोची ऐसे घर कैसे घर चलेगा। एक दिन गांव में से उसे दूरदुरिया का बुलावा आया तो वह गई दूरदुरिया चबाने। वहाँ गई तो सब औरतें अवसान माता की पूजा कर रही थीं। वह भी पूजा में शामिल हुई। फिर उसने पूछा सबसे कि ये कैसी पूजा है, ये क्यों किया जाता है, किसकी पूजा है। तब सब लोगों ने बताया कि यह अवसान माता की दूरदुरिया है। इसमें जो कोई अवसान माता से कुछ मांगता है, चाहे वह धन दौलत पुत्र कुछ भी, तो अवसान माता उसका पूरा करती हैं और तब ये दूरदुरिया चबवाया जाता है। तब बहू ने सोचा कि ठीक है, मैं भी लाओ माता से मांग लेती हूँ, क्योंकि जब माता सबका पूरा कर रही तो मेरा भी ज़रूर करेंगी। तब उसने अवसान माता से प्रार्थना की और कहा कि हे माँ, मेरे घर की स्थिति भी सही कर दो और मेरे पति और उनके भाइयों को सद्बुद्धि दो कि वो काम काज करें, तो मैं भी आपकी पूजा करवाऊँगी। फिर वह घर चली आई तो अवसान माता की कृपा से उसके मन में प्रेरणा आई। तो वह रात में अपने पति के भाइयों और पति से बोली कि ऐसा है, कल सुबह आप लोग काम पर जाएंगे और छोटा बड़ा चाहे जैसा भी काम हो वो आप लोग कर लेना, और शाम को आते समय सब लोग कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आना। तो छोटा भाई कहा कि अगर किसी को काम ना मिले तो बोली वो कैसे कुछ लेकर आएगा। तो वो बोली कि चाहे एक तिनका ही हाथ में लेकर आना, लेकिन सबको कुछ न कुछ लेकर आना है। सब लोग सुबह चले गए काम पर। 3 भाइयों को तो काम मिल गया, लेकिन छोटे भाई को कोई काम नहीं मिला। अब वह शाम को मुँह लटकाए आ रहा था। सोचा क्या लेकर जाऊं, मेरी तो कोई कमाई नहीं हुई है। तब उसे रास्ते में एक मरा सांप दिखा। तब उसने सांप को उठा लिया और एक डंडे में लटका लिया। वह घर की तरफ चल दिया। जब घर पहुंचा तो देखा तीनों भाई तो पहले से आ चुके थे। तो उसने बुलाया, भाभी भाभी देखो मैं आ गया हूँ और क्या लाया हूँ। तो बोली ले आओ, जो लाए हो घर में ले आओ। तो बोला कि घर में लाने वाली वस्तु नहीं है। तब वह बोली वहीं छप्पर के ऊपर रख दो और आओ हाथ पैर धुल के भोजन करो। वह गया, भोजन किया। चारों भाई उस दिन खूब आराम से सोए। सुबह हो गई। जो है उस नगर की रानी जो थी वो नदी पे नहाने गई हुई थी। उन्होंने अपना नौलखा हार उतार के वहीं किनारे पर रख दिया था। अब चील जो थी वो हार लेकर उड़ गई। हार लेकर आई और इन्हीं के छप्पर पर सांप को देखा जब, तो वो सांप को उठा ली और हार को वहीं गिरा दी। और रानी अपने सिपाहियों को पीछे ही भेजी, कहीं जाओ देखो मेरा हार लेकर चील उड़ गई है। सिपाही लोग आए उसी के घर पर तो बोले कि यहाँ एक चील जो है हार रख के गई है और सांप उठा के ले गई है। तब बहू कहीं यहाँ हार कहाँ से आया। तो निकली, तब देखी कि सही में वहाँ छप्पर पर हार है। तो वह हार जो है कहीं, हाँ ये तो मेरे छप्पर पर हार है। तो वो कही कि ठीक है, हार अगर राजा साहब का है तो ले जाओ, रानी साहब को दे दो। तब सिपाही कहने लगे कि नहीं, राजा साहब का आदेश है कि जिसके घर पर हार मिले उसको बुला कर ले आओ। अब यह जो है बहू अपने पतियों को भेजी राजा साहब के यहाँ। तब राजा साहब बहुत खुश हुए और
बोले कि तुम लोग बहुत ईमानदार हो, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को बहुत ढेर सारा धन दौलत देकर भेजा और बोला कि जाओ तुम लोग सुखी से रहो, अपना कोई काम काज कर लो, कोई व्यापार कर लो, बिजनेस कर लो। तब वो लोग बहुत खुश हुए, आए चारों भाई मिलके खूब बढ़िया व्यापार शुरू कर दिया और सुखपूर्वक सब लोग रहने लगे। तब बहू ने सास सुहागन बुलाकर औसान माता की पूजा करवाई। हे औसान माता, आपने जैसे उनका दुख दूर किया वैसे सबका दुख दूर करिए। एक बार प्रेम से बोलिए औसान माता की जय। बोले कि तुम